हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं पहली बार ना अपने ब्लॉग चैनल पे कैमरा लगा के और माइक लगा के बात कर रही हूँ, क्योंकि आज है छोटी दिवाली और सब लोगों को वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। और अभी चल रहे हैं पटाखे और अभी एक अजीब से गाने चला रखे थे मेरे नेबर्स ने, बहुत शोर शराबा था। बहुत देर से मैं सोच रही थी आप लोगों से बात करने की, लेकिन नहीं हो पा रही थी। इतने हल्ले गुल्ले में थोड़ी सी अभी शांति हुई है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी बात कर लेती हूँ। और मैं कोशिश करूँगी ये वीडियो आपको आज ही मिल जाए, छोटी दिवाली के दिन, ताकि आप आज के आज इसे देख पाओ, नहीं तो कल आपको मैं ये वीडियो जो है वो पोस्ट करूँगी। तो सबको पहले तो हैप्पी दिवाली। आप लोग बताना आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्या पहनने वाले हो आप लोग। मैं आपको अपनी तैयारी बताती हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपको मेरे पीछे लाइट दिख रही होगी, ये बहुत ही क्यूट सी लाइट है, हमने ली है। और ये दिए हैं एक्चुअली, और दिए के अंदर ये एलईडी लगी हुई है और ये इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। मैं अभी आपको क्लोज करके भी दिखाऊंगी, क्लोज मतलब कैमरा करके, तो बहुत सुंदर लग रही है। ये लाइटिंग हमारे घर में हो गई है। कल हमने धनतेरस वाले दिन घर में लाइटिंग लगाई थी, मैंने और हस्बैंड ने मिलकर। हम खुद ही लगा लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं होता, खुद से ही थोड़ी बहुत लगा लेते हैं, थोड़ा बालकनी में, थोड़ा घर में, थोड़ा बाहर मेन गेट पे। अभी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। और अभी मेरे सामने बहुत सारा रखा है गिफ्ट आइटम, जो कि हमें दिवाली गिफ्ट्स में भेजने हैं। नॉट दिवाली गिफ्ट, भाई दूज पे जो तनुषी की तरफ से हम गिफ्ट्स भेजते हैं उसके कज़िन्स को, और भी जो गिफ्ट्स देने हैं वो रखे हुए हैं। उसे मुझे सॉर्ट करना है, क्या क्या है मैं आपको वो भी दिखा दूँगी। और बड़े दिवाली गिफ्ट जो एज अ फैमिली जाते हैं वो ऑलरेडी जा चुके हैं। मैं अपने घर नहीं जा पा रही हूँ इस बार, क्योंकि हस्बैंड को छुट्टी नहीं है। उनको मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ये 3 दिन ज़रूर जाना ही जाना होता है। इस फ्राइडे को भी, जिस दिन गोवर्धन वाला दिन है, उनको जाना है ऑफिस, तो इसीलिए हम घर नहीं जा पा रहे। पहले हमारा प्लान था कि हम 2 दिन के लिए घर जाएंगे, मेरे और भाई दूज के लिए, और गोवर्धन 2 दिन के लिए, और भाई दूज में वहाँ पे अपनी बाइक ही करूँगी। लेकिन फिर जब छुट्टी नहीं मिल पाई तो मैंने उसको ही बोला है कि वो ही आ जाए भाई दूज वाले दिन, तो यहाँ पे फिर हम कर लेंगे सेलिब्रेट। और चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ और चीज़ें, और अपनी दिवाली की और भी तैयारी दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। एक और चीज़ मैं पहले ही बोल दूँ कि हम जितने भी फेस्टिवल करते हैं ना, वो बहुत सादा सिंपल तरीके से करते हैं। कोई तामझाम हम नहीं करते हैं, चाहे आप हमें कंजूस बोल लो या लेज़ी बोल लो। हमें बहुत तामझाम करना नहीं अच्छा लगता, हमें सादा सिंपल तरीके से ही त्यौहार करना अच्छा लगता है। तो बहुत कुछ नहीं है, बेसिक सी चीज़ें हैं। और पटाखों की जहाँ तक बात रही, आप लोग बताना आप लोगों के पास आसपास पटाखे वगैरह मिल रहे हैं, आप लोग ले रहे हो या नहीं। हमारे आसपास कोई पटाखे नहीं मिल रहे हैं। दूर जाके लोगों से पता चला है वहाँ मिलेंगे, वहाँ मिलेंगे। हमें कोई इतना शौक भी नहीं है पटाखे जलाने का। और जब से तनुषी हुई है ना, हमने पटाखे छुटाए ही नहीं, क्योंकि उसको नॉइज़ से, आवाज़ से बहुत प्रॉब्लम है। एक टाइम ऐसा था कि घर में हम मिक्सी भी नहीं चला पाते थे, वो रोती थी, कुकर की सीटी से रोती थी, इतनी उसे नॉइज़ से प्रॉब्लम होती है। कहीं हम शादी में जाते हैं तो वो बारात में जो बैंड बाजे बजते हैं वहाँ पे वो रोना शुरू कर देती है अभी भी। तो उसके लिए हमें उसे थोड़ा अलग से रखना पड़ता है। हम कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट या तो हम फंक्शन में पहुंच जाएं, या फिर अभी रिसेंटली हमारे रिलेशन में एक शादी हुई थी, तो उसको अलग से उसके डैडी कार से पीछे से लेकर आ रहे थे और मैं बारात में अकेले थी, तो उसको प्रॉब्लम होती है। और दिवाली पे तो उसका बहुत बुरा हाल होता है, हमें घर के सारे दरवाजे बंद करके रखने पड़ते हैं कि घर में कम आवाज़ आए। अभी भी बहुत बच्चे पटाखे छुटा रहे थे नीचे, तो उसको इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, क्यों छुटा रहे हैं, क्यों छुटा रहे हैं, क्यों इतना हल्ला कर रहे हैं। तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, वो फुलझड़ी भी नहीं छुटाती है। अभी हमने एक नई चीज़ देखी है, मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। तो ये है पॉप इसका नाम है। और ये ऐसे हैं कि छोटी छोटी सी पोटली हैं, और इसको ऊपर से फेंको तो आवाज़ आती है, बस ना इसको कुछ चलाना पड़ता ना कुछ। तो ये हमने उसके ट्रायल के लिए एक लिया कि शायद उसे पसंद आया, उसको वाकई पसंद आया है। तो इसके काफ़ी सारे पैकेट हम ले आए हैं कि कुछ तो इन्जॉय करे बच्चा ये, अदरवाइज़ दिवाली पे तो वो हमेशा परेशान रहती है कि ये आवाज़ें आ रही हैं। तो ये एक तो ये है जो तनुषी के लिए हमने लिया है। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो ये लाइट देखो, ये कितनी सुंदर लग रही है। देखो, पहले मेरा मन था कि मैं इसे बाहर लगाऊं बालकनी पे, बट फिर मैंने एकदम से यहाँ रखी और ये बहुत अच्छी सी लगने लगी, तो हमने फिर फाइनली ये यहीं लगा दी। दूसरी एक लाइट यहाँ से जा रही है ऊपर, और ये जा रही है सीधा बाहर। ये देखो,
अभी बाहर की लाइट बंद है, इसीलिए बाहर अंधेरा दिख रहा है आपको। और मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बालकनी की लाइट। तो अब आ जाते हैं घर के अंदर, और हमारे घर की साफ़ सफाई ऑलमोस्ट हो चुकी है। डस्टिंग भी हो गई है, धुलवा भी दिया था मैंने बालकनी, बाहर का एरिया सब कुछ, और लाइटें इसीलिए उसके बाद ही लगाई थी। कुछ चीज़ें हैं जो हम कल करने वाले हैं, जैसे मंदिर की सफाई रह गई है, वो मैं या तो अभी करूँगी, अभी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। थोड़ा सा मुझे अभी खाना वाना भी बनाना है। आज हमने लंच ही नहीं किया आज लंच ही नहीं हुआ, ब्रेकफास्ट में ही है बस। हम ब्रेकफास्ट में खाया था हमने क्या, बेसन का चीला, और मैंने चाय पी थी बस, और उसी में ही है। तनु चले गए ऑफिस, उनको आज जल्दी जाना था। तनुषी अपनी दादी के पास चली गई, उसने वहाँ पे कुछ खा लिया। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, और आज हमारे खाने में क्या बन रहा है, आज बन रहा है पालक पनीर। और अभी फ़िलहाल मैं गिफ्ट्स का काम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे एरिया बहुत ज़्यादा क्लटर लग रहा है यहाँ जो मेरे सामने है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा वो सारा सामान। ये टीवी यूनिट भी मैंने कल अच्छे से डस्टिंग वगैरह कर दी थी, बस थोड़ा यहाँ थोड़ा फालतू का सामान भरा हुआ है, वो हटाना है। ओके, चलिए इसे खोलते हैं। ये है चॉकलेट्स, जो कि एक है मेरे भाई के लिए, एक है मेरे देवर के लिए। नेक्स्ट है ये एक डब्बा जो मम्मी के लिए है, उनको ये गुलाब जामुन पसंद है, पापा के लिए भी ऑफ कोर्स उन लोग को पसंद है, तो मैंने ये लिया है। ये है वाइट वाला रसगुल्ला, ये मैं अपनी हमारी मेड को दूंगी, कल मैं उसे दिवाली देने वाली हूँ जब वो सुबह आएंगी। एक मैं दूंगी उनको ये चादर, और ऑफ कोर्स कैश साथ में। तो ये हो गई उनकी दिवाली, तो ये मैं साइड कर देती हूँ उनको देने के लिए। और क्या है इसमें, ये हैं चॉकलेट्स के डब्बे, ये हैं तनुषी के कज़िन्स के लिए, उसके जो ब्रदर एंड सिस्टर हैं, 2 और हैं भी, वो भी मुझे इसमें रखने हैं। और ये हैं जूस के पैकेट्स, ये देखो, ये भी तनुषी की तरफ से उसकी कज़िन्स के लिए। हम लोग खुद नहीं जाएंगे वहाँ, क्योंकि मेरा भाई आ रहा है शुभम, मम्मी जाएंगी, तो मम्मी के हाथ से भिजवा देंगे सबके लिए। दूसरा ये है, और एक और होगा, यस। तो ये हो गए तनुषी के गिफ्ट्स उसके कज़िन के लिए। ये मेरे देवरों के लिए, जो बाकी मेरे देवर हैं, और उनके लिए ये कुछ पैकेट्स मैंने लिए हैं बिस्किट वाले, क्योंकि मीठा खा खा के सब बहुत पक जाते हैं, तो ये उनके लिए हैं। तो ये दोनों पैकेट्स मैं अभी देकर आऊँगी मम्मी को। ये है उनकी दिवाली, ये है मेरे भाई का, और भाई के लिए एक मीठा है जो अलग से रखा है। एक उसके लिए मैंने काजू कतली का पैकेट भी रखा है, वो उसको वो भी मिलेगा, और चॉकलेट भी मिलेगी। और मेरा भाई जो है वो अभी पुणे शिफ्ट हो गया है, तो वो फ़्लाइट से आया है, अभी घर गया हुआ है, और हम भी उसे मिलेंगे, पता नहीं दोबारा कब उसका चक्कर लगेगा। जब पास में थे तो बहुत जल्दी मिल लिया करते थे, और वीकेंड पे मिल लिया करते थे। अभी इतना दूर हो गया है, हमें भी वो बुला रहा है। अगर हम वहाँ घूमने गए पुणे में, तो हम वो ब्लॉग भी आपके साथ ऑफ कोर्स शेयर करेंगे, लेकिन अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं है, आगे की देखते हैं आगे। ओके, तो ये जो 2 थैलियाँ तैयार हुई हैं, ये अभी मैं मम्मी को दे के आती हूँ, उन्हें समझा के आती हूँ किसको क्या देना है। और तब तक मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि दिवाली के लिए क्या क्या लिया है हमने। ओके, तो ये हैं फ्लावर वाली कैंडल, ये हम लगाएंगे अपने घर के बाहर रंगोली पे। रंगोली में हमेशा कलर से बनाती हूँ, जो कि एक दिन में ही ख़राब हो जाती है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो चिपकाने वाली जो स्टिकर वाली रंगोली होती है वो लगाते हैं। मैंने सोचा इस बार मैं भी ट्राई करती हूँ। तो एक हमने लिए हैं ये लक्ष्मी चरण वाली रंगोली, ये मैं लगाऊंगी बिल्कुल घर से बाहर, और थोड़ी दूर पे जहाँ पे मम्मी पापा के घर का जो गेट है और एक हमारे घर का गेट है, उसके थोड़ा बीच में आगे जाके मैं ये बड़ी वाली लगाऊंगी। और इसके चारों तरफ हम हो सकता है दिए और कैंडल भी लगाएं तो अच्छे लगेंगे। मुझे बहुत अच्छे लगे, 3D वाली है, बहुत प्यारी लग रही है ये। ओके, एंड ये लिया है मैंने अपना, जो अभी मैं मंदिर साफ़ करूँगी तो उसमें बिछाने के लिए ये आसन।
एक और आसन है ऐसा मेरे पास, तो वो लग जाएगा जो हम चौकी बनाएंगे, और मंदिर के अंदर लगाने के लिए ये मैंने लिया है। इसके बाद है ये नॉर्मल वाली कैंडल, और ये हैं दिए। नॉर्मल दिए लिया है मैंने, फैंसी भी मिल रहे थे बहुत, पर क्या करना होता है उसका, बस जो मैंने मंदिर में रखना होता है ना, ये बड़ा वाला दिया, वो थोड़ा सा फैंसी लिया है। ये देखो, ये वाला है जो मंदिर के आगे रखेंगे, बाकी तो मैंने नॉर्मल दिए लिया है। मुझे तो ये फालतू के चोचले लगते हैं कि नॉर्मल दिए ही तो हैं, तो मैंने नॉर्मल वाले ही लिए हैं, जो सिंपल वाले हम हमेशा से सालों साल से जलाते आ रहे हैं, ये वाले। ठीक है, अभी आज इनको ये करना है कि रात को मैं धो के रख दूँगी। थोड़ा टाइम पहले से उन्हें धो के सुखा के अगर हम यूज़ करते हैं तो वो तेल कम पीते हैं, और तेल जो है वो नीचे भी नहीं गिरता है। पता भी चल जाता है अगर कोई दिया लीक वगैरह कर रहा हो तो हमेशा धो के पहले रख लेनी चाहिए सुखा के, और तब उनमें दिया जलाना चाहिए। ऐसा हमने सीखा है अपने बड़ों से। तो मैं आज इनको रात को सोने से पहले धो के रख दूँगी। और जहाँ तक बात रही हमारे दूसरे चैनल की, तनुषी एंड फैमिली की, उसकी भी तैयारी मैंने करके रख दी है। अभी इस वीडियो से पहले मैंने उसके लिए 2 वीडियो शूट कर ली हैं, एक फ्राइडे की और एक संडे की। मंडे की भी नहीं शूट हुई है। और आगे के लिए मुझे अभी प्लानिंग भी करनी है, आगे के हफ्ते में और कौन कौन सी वीडियो आएंगी। बिल्कुल मेरा पिटारा ख़त्म हो गया है क्योंकि बहुत बिजी थे, तो आज वो भी काम करना है। टोटली मैं सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, खाना भी नहीं खाया है मैंने, बहुत भूख लग रही है तो अभी खाने की भी तैयारी करती हूँ। खाना वगैरह मैं जनरली शूट नहीं करती हूँ कि हम क्या बना रहे हैं, खा रहे हैं। बाकी मैंने दूसरे व्लॉगर्स को देखा है, वो लोग सब कुछ दिखाते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कि मैं थोड़ा बहुत आपको दिखाया करूं कि आज क्या बना, क्या खाया, वो भी शूट कर लिया करूं। ज़्यादा टाइम वैसे उसमें लगेगा नहीं। ऑफ कोर्स कुकिंग करते हुए पूरी प्रोसेस तो नहीं दिखाऊंगी मैं, क्योंकि कुकिंग चैनल तो नहीं है ये मेरा, और ना ही मुझे करना है आगे, क्योंकि मेरा बहुत फटाफट वाला काम होता है। बहुत टाइम तो ऐसा भी होता है कि हमारे घर में अगर खाना नहीं बन पा रहा, हम बहुत बिजी हैं, तो बाहर से भी हम मंगा लेते हैं। तो कुकिंग चैनल तो ये बिल्कुल भी कभी नहीं बन सकता। तो पर थोड़ा बहुत अगर कभी आपको अगर देखना है तो मुझे बताना, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दिया करूँगी जब भी शूट करा करूँगी। तो बस इतना ही है, बहुत ही छोटा सा सिंपल सा। आई नो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है इतनी सी तैयारी बस। तो मैं फिर से बोलूँगी कि बहुत ही सादा सिंपल तरीके से हम फेस्टिवल मनाते हैं, और उसी में ही हमें खुशी मिलती है। बहुत ज़्यादा पता है, आप ढेर भर के चीज़ें ले लो और 1 दिन 2 दिन का ही सिर्फ वो स्पेंड करके उसे करके फिर वो ख़त्म हो जाएगा। मुझे ये वेस्टेज लगती है बिल्कुल। जितनी चीज़ों की ज़रूरत है, हाँ प्रसाद भी है इसमें, अभी वो तो मैंने दिखाया नहीं है। वो एक्चुअली पूरा प्रसाद मम्मी के पास ही रखा है, साथ में गए थे मम्मी और मैं लेने के लिए, तो मम्मी के पास ही रखा है, और वहीं से ही फिर मैं उनसे ही प्रसाद ले लूँगी अपने मंदिर में रखने के लिए, और उनका साइड जो वो लोग पूजा करेंगे वहाँ पर भी हम वहाँ पर रख लेंगे। तो प्रसाद वहाँ पे है। बाकी की दिवाली की पूजा वगैरह जो शूट होगा वो मैं शेयर करूँगी ही आपके साथ दिवाली व्लॉग में। सुबह से शाम तक हम कहाँ बिज़ी रहे, हमने क्या क्या किया, कैसे पूजा करी, सब कुछ आपके साथ दिवाली व्लॉग में मैं शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैंने आपको थोड़ा बहुत जो भी हमारी तैयारी है वो मैंने आपको दिखा दी। प्लीज़ बिल्कुल भी जज मत कीजिएगा। और हाँ, बात रही कि हम कल क्या पहनने वाले हैं, तो तनुषी को मैंने एक सूट जो है वो बनवाया है, और मैं वो डिज़ाइन करवा रही थी। और मेरी मम्मी ने बोला, जब अम्मी रिसेंटली हम घर होके आए थे, मम्मी ने बोला कि वो उसे बनाएंगे उसके लिए, उनको बहुत शौक़ है। तो उन्होंने उसके लिए एक सूट बनाया है, वो कल पहनेगी। अगर बाई चांस उसे पसंद नहीं आया, वो बोली कि मुझे नहीं पहनना, तो एक और उसकी ड्रेस रखी हुई है, फिर मैं उसे वो पहना दूँगी। जहाँ तक मेरी बात रही तो मैं सोच रही हूँ साड़ी पहनूँ इस बार। और काफ़ी सारी मेरी ऐसी साड़ियाँ हैं जो मैंने एक बार पहनी हुई हैं बस, और वो ऐसे ही नहीं रखी हैं, तो मैं सोच रही हूँ उसमें से ही कोई पहनूँ। एक मेरी येलो साड़ी है, वो मैंने स्कूल के फंक्शन में पहनी थी, वो रखी हुई है। मैं सोच रही हूँ वही पहनूँ, येलो अच्छा भी लगेगा पूजा में। तनुज का भी एक नया कुर्ता पजामा रखा हुआ है, वो भी उन्होंने एक बार ही पहना होगा मुश्किल से, तो वो पहनेंगे। और बाकी जो हमने शॉपिंग करी है दिवाली पे हमेशा हम शॉपिंग करते हैं, पर इस बार हमने ये वाली ट्रेडिशनल चीज़ें ना लेके अपने घर पहनने के कैजुअल वाले जो कपड़े होते हैं वो लिए हैं बहुत सारे। तनुषी के लिए तो मुझे बहुत सारे लेने पड़े, क्योंकि बहुत कुछ छोटा हो गया है उसका भी, और भी चीज़ें उसके लिए मुझे लेनी है। अभी पजामियाँ लेनी है, वूलन उसके लिए
ऊपर वाला टॉप भी लेने हैं, टी शर्ट्स मुझे अभी इसके लिए कुछ और लेनी है, सॉक्स उसके लिए और लेने हैं, तो उसकी शॉपिंग भी और करनी है। अभी कुछ ले कर ली है, कुछ अभी रह गई है। फुल स्लीव्स की टी शर्ट एक्चुअली मुझे नहीं मिली है बिल्कुल भी अच्छी, वो मुझे और लेनी है, और पजामियाँ भी कुछ और लेनी है उसके लिए। तनुज ने अपने लिए लिया है बहुत सारी टी शर्ट्स, उनकी टी शर्ट्स टाइट हो गई थी, उन्होंने वो ली हैं। लोअर्स लिए हैं अपने लिए, ज़िपर लिए हैं अपने लिए, 2 ज़िपर लिए उन्होंने, कल ही हम वो शॉपिंग भी करके आए। मैंने अपने लिए लोअर लिए हैं, और मुझे करनी है शॉपिंग। मुझे अभी टी शर्ट्स चाहिए अपने लिए फुल स्लीव्स की, और क्या चाहिए मुझे, मैं देखूँगी मुझे और क्या चाहिए। 1-2 सूट भी चाहिए मुझे, वूलन सूट लूँगी मैं, या कुर्ती भी ले सकती हूँ, तो मुझे वो शॉपिंग करनी है। तो हमने सोचा कि जो चीज़ है घर में अवेलेबल, नए नए कपड़े रखे हैं एक बार पहन के ही, तो उन्हें पहन लिया जाए दिवाली पे पूजा में। और जो हमें पैसे खर्च करें तो हम ऐसी जगह खर्च करें जहाँ पे हमें और जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। तो ऐसे ही कुछ होने वाला है। आप लोग बताइएगा आप लोग क्या पहन रहे हो, और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग भी कर सकते हो अपनी दिवाली पिक्चर्स के साथ में। इंस्टाग्राम हमारी जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तनुषी एंड फैमिली की भी और पॉजिटिव रियलिटी की भी। तनुषी एंड फैमिली वाला जो इंस्टा है वो मैं हैंडल करती हूँ, और पॉजिटिव रियलिटी वाला हस्बैंड जो है वो हैंडल करते हैं। तो आप हमें अपनी पिक्चर्स के साथ टैग भी कर सकते हो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू ऑल। और मैं चाहूँगी कि आप अच्छे से सेलिब्रेट करो, और पटाखे कोशिश करो कि कम ही छुड़ाओ। मैं ऐसा नहीं कह रही कि बिल्कुल भी मत छुटाओ, बहुत ही गलत है पटाखे छुटाना। वही वाली बात है ना, जैसे अभी ये चीज़ें मीम्स वगैरह बन रहे हैं कि न्यू ईयर पे पटाखे छुटाना ठीक है या शादियों में ठीक है, दिवाली में नहीं छुटा सकते। छुटा सकते हो, पर मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो हज़ारों रुपए के, इवन लाखों रुपए के पटाखे जो है वो फोड़ देते हैं। तो एक इंसान ऐसा है कि जो बिल्कुल भी नहीं छुटा पा रहा, और एक इंसान ऐसा है जो इतने ज़्यादा छुटा रहा है। ऐसा नहीं है, बैलेंस में चीज़ें होनी चाहिए। तो आप अपनी तरफ से कोशिश करो कि लिमिट में ही छुटाओ, थोड़ा बहुत अपने शौक के लिए छुटाओ। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन पूरी रात पटाखे ही छुटा रहे हो दिवाली वाले दिन, और पूरा आपने धुआं ही धुआं अपने आसपास भर दिया है, और ज़मीन पे कचरा ही कचरा भर दिया है। तो थोड़ा लिमिट में चीज़ें अच्छी लगती हैं, और दूसरों को भी इंजॉय करने दो, आप भी करो। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पेशेंट हैं, जो बच्चे हैं, जैसे मैंने आपको बताया हमारी बच्ची है, उन लोगों को भी प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा सा टाइम से ही आप पटाखे वगैरह छुटाओ, और टाइम से ही बंद कर दो। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं रात भर पटाखे छुटाते रहते हैं। प्लीज़ ऐसा मत करो यार, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। और जो मेरे घर में बुज़ुर्ग हैं, मेरी मम्मी हैं, पापा हैं, स्पेशली पापा जो हैं, तो बुज़ुर्ग लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज़ उनका भी आप ध्यान रखिए। जो डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग हैं, जो काऊ हैं, उनका आप ध्यान रखिए, उनसे बचा के पटाखे छुटाइए। दूसरों के जो व्हीकल्स खड़े होते हैं, उनकी बाइक है, कार है, उनसे बचा के आप करिए। दूसरे लोगों की सेफ्टी देखिए, कोई आ जा रहा है वो देख के आप पटाखे छुटाइए। पिछली बार की ये बात है, पिछले दशहरे पे मेरे जीजाजी का पूरा हाथ जल गया था, और उनके बेटे का हाथ जल गया था पूरा। तो प्लीज़ ध्यान रखिए कि आपके खुद की भी सेफ्टी का आपको ध्यान रखना है। तो मुझे तो ये सब चीज़ें ना देख के सुन के डर लग जाता है थोड़ा सा। मैं शुरू से ही ना पटाखों से थोड़ा दूर ही रहती हूँ। अगर हमारे घर में आते भी थे तो मेरा भाई छुटाता था, मैं दूर से ही देखती थी। और एक बार हस्बैंड ने भी बहुत सारे पटाखे लाए थे, वो मैंने कहा तुम ही चलाओ, मैं दूर से देखूंगी। और जब से तनुष हुए तब से तो फिर हम छुटाते ही नहीं हैं पटाखे वगैरह। तो बस यही बोलना था मुझे, ज़्यादा मैं बोली जा रही हूँ बस मैं अब ख़त्म करती हूँ आज का वीडियो यहीं पे ही। और आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली, एंड हैव अ सेफ एंड हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली टू यू एंड योर फैमिली।